नमस्कार। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक कार्यालय में आज ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 नवंबर 2020 की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। नेताओं ने कहा कि आज यह हड़ताल ऐसे समय में होने जा रहा है, मौजूदा हालात में सेल बोकारो स्टील प्लांट के मजदूरों, ठेका मजदूरों का वेज रिवीजन पिछले 47 माह से लंबित है। हर माह 5,000 से 10,000 का हो रहा है नुकसान। वहीं बताया कि ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा मोदी सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ व अपने वेज रिवीजन के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट के मजदूर तथा ठेका मजदूर सरकार व प्रबंधन को 26 नवंबर 2020 को हड़ताल कर करारा जवाब देंगे। मौके पर मुख्य रूप से बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के महामंत्री रमाशय प्रसाद सिंह, इस्पात मजदूर मोर्चा C2 के महामंत्री BD प्रसाद, क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री राजेंद्र सिंह, सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स एटक के महामंत्री देवदीप सिंह दिवाकर, बोकारो इस्पात सेंटर वर्कर्स यूनियन के महामंत्री मोहन चौधरी, बोकारो कर्मचारी पंचायत SMS के महामंत्री रमाकांत वर्मा ने प्रेस को संबोधित किया। INTC में सभी 11 जो केंद्रीय यूनियन है और सैकड़ों फेडरेशन है इंडस्ट्री वाइड, उन लोगों ने आह्वान किया है ये जो केंद्र सरकार का जो मजदूर विरोधी नीति है, खास करके जो अभी श्रम कानून को जो इन्होंने बदल दिया है कॉरपोरेट घराने के पक्ष में और पब्लिक सेक्टर को बेचने का इनका काम चल रहा है और आपको खास करके निजीकरण का दौर बहुत तेज़ी से इन्होंने बढ़ाया और पूरे इस दौर में बेकारी काफ़ी बढ़ गया है। तो हम लोग इस सारे जो आह्वान है उसके आधार पर यहाँ का भी जो केंद्रीय यूनियन है हम लोगों ने आह्वान किया। आज उसी में से हम लोग यहाँ पर AITC भी है, CI2 भी है, क्रांतिकारी इस्पात मजदूर यूनियन किम्स HMS भी है, बोकारो कर्मचारी पंचायत भी है, AICC सेंट्रल वर्कर स्टील वर्कर्स यूनियन भी है। तो ये सारे यूनियन हम लोग यहाँ पर किया और उसी का आह्वान के आलोक में हम लोगों ने स्ट्राइक नोटिस दिया है। 26 तारीख को हड़ताल है। हम लोग इसके अलावे जो राष्ट्रीय कॉल जो है, मांग है कि पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद किया जाए, ये जो श्रम कानून है, अगर ये श्रम कानून जिसको ये लोग बोल रहे हैं जनवरी से लागू करेंगे, पहले जो बड़ी एक विरासत है मजदूरों का, एक मजदूर आंदोलन से उसको प्राप्त किया है, उसको ये लोग एक झटके में ख़त्म कर रहे हैं। कल इसमें वेजेज ऑफ पेमेंट एक्ट भी है, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी है, इसमें मिनिमम वेजेज पेमेंट एक्ट भी है, ट्रेड यूनियन एक्ट भी। इस तरह से 40 जो हमारा मजदूर का कानून है वो कानून को ख़त्म करके अब उसको 4 कोड में बांट दिया। अब नतीजा क्या है, इसमें श्रम कानून जो था ये सब कमज़ोर पड़ रहा है। अब उसका असर खास करके जो छोटा छोटा जो मिडिल इंडस्ट्रीज है इसमें अभी कर दिया। पहले था 100 तक जो मजदूर काम करते हैं जहाँ, उनको इनसे अलग रखा था। वो कोर्ट में वो छटनी करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट का ज़रूरत नहीं लेते थे। अभी कर दिया 300 मजदूर तक का छटनी के लिए सरकार से, लेबर डिपार्टमेंट से कोई परमिशन। नतीजा धड़ल्ले से अभी जो है 97% मजदूर है वो आते हैं इसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। नतीजा उनका कानून ख़त्म है। वो लेबर लॉज के जितना भी उन पर लागू होता था सब लेबर लॉज से वो बाहर हो जाएंगे। नतीजा वो मजदूर बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। दूसरा नंबर, हम लोग यहाँ स्टील में खास करके जो प्रॉब्लम है वो लगभग 4 साल होने जा रहा है, वेज रिवीजन बंद है। और अभी जो 9 तारीख का हुआ था इसी महीने में NGCS का बैठक, उसमें कह दिया मैनेजमेंट मैं 4 साल का रिवीजन करेंगे, नेशनल करेंगे, लेकिन उसका एरियर नहीं देंगे, एरियर भी नहीं देंगे जो पहले से चलता आ रहा है। तो अभी 26 तारीख को जो चक्का जाम किस तरह का हड़ताल है बताइए। हम लोग 26 तारीख को पूरे प्लांट का आह्वान किया है, चाहे ठेका मजदूर हो चाहे BSL का मजदूर हो, उस दिन काम पर नहीं जाएंगे, हड़ताल में रहेंगे।
क्योंकि इनका जो मजदूरी, इनका जो रिवीजन ये भी रुका हुआ है। पेंशन जो फैसला था पिछले एनजीएससीएस में किया हुआ, वो पेंशन भी आज लागू नहीं हो पा रहा, उसको 2% कर दिया घटा करके। तो ये सारे सवाल है। ठेका मजदूर का हालत वही, कोई कानून नहीं, उसका कोई पेमेंट नहीं, उसका कोई मजदूरी नहीं, और उनका भी मजदूरी बढ़ता रिवीजन से ये पर रोक लगा हुआ है। और ठेका मजदूरों का स्थिति बहुत बदतर है, उनका भी मिनिमम वेज पेमेंट नहीं होता, बाकी उनका जो बोनस भी नहीं मिला, सभी को बोनस मिला, अफसर तक को लोग पीआरपी लिया, लेकिन ठेका मजदूरों को एक नया पैसा नहीं दुर्गा पूजा में मिला। इस तरह से उनका स्थिति भी बहुत खराब है। उनका सरकार का जो केंद्रीय इसी को लेकर के सरकार आप लोग ये इसी इन सारे मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल का आह्वान किया, चार्टर और डिमांड हम लोग दिए हैं। और इस पर कोई वार्ता तो करने का संभव नहीं है, इन लोग का एक पूरा पॉलिसी से रिलेटेड है, इसलिए मजदूर मन बनाया है। इस बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्लांट के अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, प्रचार चल रहा है। मजदूरों में, ठेका मजदूरों, बीएसएल का मजदूरों में भी मन बनाया है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 26 का हड़ताल हो गया।